हमारे ब्रज की एक छोटी सी कथा है सूरदास जी की, और मैंने अनेक बार कही भी है कथा में। हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी को आंखों से दिखाई नहीं देता था, सभी को पता ही है। जन्म से ही वो आंखों से दिव्यांग थे। दिल्ली के पास सीही गांव में उनका जन्म हुआ था। कुछ वर्ष के हुए तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया। गांव के ही किनारे एक जलाशय था, वैसे यमुना नदी तो यमुना नदी ही होगी, हो सकता है। तो उस के पास में एक वृक्ष था, वहां पे वो रहने लगे। एक दिन किसी जमींदार की गाय खो गई थी, और वो जन्मांध तो थे ही, लेकिन उनको आंतरिक दृष्टि थी, कहीं ना कहीं भजन में थे। तो उन्होंने ऐसे बता दिया कि उस जगह जाओ, तुमको गाय तुम्हारी मिल जाएगी। तो वो जमींदार साहब गए, उनको गाय मिल गई। अब जब से गाय मिली तो उनकी प्रसिद्धि फैल गई। देखो, बुरा मत मानना, वो तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने शक्ति से बताया, आपको हम बताया। अब आज के टाइम में ना व्यक्ति को चाहिए कम समय में ज्यादा काम बन जाए, समझ रहे हो? आप कहीं जाओगे तो भी जो टेढ़ी सी गलियां होती है ना, उनसे निकल के जाओगे कि जल्दी पहुंच जाए, शॉर्टकट। लॉन्ग रास्ते से आप चलना पसंद नहीं करते हो। और आप ध्यान रखिएगा, इस संसार में आने में भी हमको 9 महीने लगते हैं, बड़े होने में भी हमें सालों लग जाती हैं, समझदार होने में उससे भी ज्यादा सालें लग जाती हैं। ध्यान रखिएगा। 10th क्लास पास करते हो कितने साल लगते हैं बाबा, बताओ? आपके बच्चे पढ़ते होंगे, कितने साल लग जाते हैं? प्ले ग्रुप से पढ़ाई शुरू होती है, नर्सरी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट कहीं आता है जाके। बोलो कितने साल लगते? फर्स्ट में आने तक इतने साल लगते, तो 10th क्लास में कितने पास वो समय लगेगा, सोचो। अब आप सोचो कि हम डायरेक्ट 10th में पहुंच जाएं, नंबर 2 ही होगा, 1 नहीं हो सकता है। सच कह रही हूं कि नहीं? तो आज के समय में क्या है ना कि लोग परिश्रम करना नहीं चाहते, धैर्य नहीं है, भगवान पे भरोसा नहीं है। मंदिर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, हमारे पूर्वज गए थे। मंदिर हम इसलिए जा रहे हैं कि मतलब बताया जाता है कि प्रतिमा में भगवान है, तो क्यों न एक चक्कर लगा के आ जाए। और उसमें भी 500 रुपए में 5000 कामनाएं लेके जाते हैं। ये आज का समय, ये भक्ति रह गई है, ठीक है? तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि उस समय वो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने बता दिया, उनकी प्रसिद्धि फैल गई चारों तरफ कि हाँ वो ऐसा बता देते, तो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। क्योंकि लोगों को यही चाहिए, परिश्रम नहीं करना है, हाथ चले ना पहिया, बैठे दे गुसैया। हाथ पैर चलाना नहीं चाहते लोग, उनको ये लगता है फूंक मारने से कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता। भगवान भी इस संसार में आए ना, उनको भी कर्म करना पड़ा, आपको भी करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं है।